तो गणेश महिमा में यह वर्णन किया गया है, कहा गया है प्रोषताम च पतिम लभेत। जिसको पति अपनी पत्नी को भूल गया है या दोनों में अनबन होती है, ऐसी देवियां ऐसे पुरुष भगवान गणेश को जरूर पूजे। भगवान गणेश परिवार को कभी भटकने नहीं देते। ये भगवान गणेश की बहुत बड़ी महती कृपा है। गणेश बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े विघ्न हरता है। और ये रूठ गए तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। आज मैंने एक अद्भुत लिंग पुराण की बात आपके बीच में कही है। शंकर जी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले पानी गणेश के ऊपर, उसके बाद पिंडी के ऊपर, पिंडी के बाद फिर गणेश के ऊपर, फिर कार्तिकेय, मैया, नंदी। भगवान गणेश को तो सबसे पहले पूजने की बात है। ये वरदान स्वयं भगवान महादेव ने दिया। भगवान महादेव ने कहा कि जो गणेश को प्रथम पूजेंगे, पहले पूजेंगे, उनकी संपूर्ण पूजा सिद्ध हो जाएगी। और हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। 2022 का गणेश उत्सव देखने को चले, नहीं तो जो पिछले साल थे वो इस वर्ष नहीं है, उनको पता भी नहीं था। 2022 का गणेश उत्सव नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, जीवन का पता नहीं है। कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए जल्दी से भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कर ली। गलत काम हो गया है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, और अच्छा हुआ है तो उसके लिए सोचना ही क्या है। कभी कभी लोग बहुत अच्छा करके बाद में सोचते हैं इतना पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया, मंदिर बनवाने में खर्च कर दिया, और ये पैसा बच्चों के ऊपर खर्च करते तो बच्चों का कायाकल्प हो जाता। कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हें लग रहा है। काय के ऊपर खर्च करते, 25,000 रुपए का मोबाइल देते, उसे सो बिगड़ू और हो जाता है 1 नंबर का। मोटरसाइकिल के खरीद करके देते तो उसकी पेड़ में जाकर के ठोकर मारता, पड़ता वो। काय के ऊपर खर्च करते आप, लेकिन आप धर्म पुण्य के ऊपर। उस नंद बाबा को देखिए, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है कि जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ तब से लेकर वसुदेव जी महाराज ने अंतिम समय तक भगवान श्री कृष्ण के हाथ से 1 गाय का पर डे गोदान कराया। ये दुनिया के इतिहास में पहला मिला है। भगवान श्री कृष्ण नित्य यज्ञ करते थे, रोजाना का यज्ञ करना ये मैंने कृष्ण के चरित्र से ही सीखा। भगवान श्री कृष्ण अग्निहोत्रीय थे। युधिष्ठिर नित्य 10,000 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराते। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना राजा युधिष्ठिर ने अपने जीवन में जल नहीं पिया, और उसी से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उनको एक ऐसी बटलोई दी जिसका नहीं खत्म नहीं होता था। भरतलाल जी ने जब तक धरती पर रहे तब तक नित्य तर्पण किया पूर्वजों के लिए। रोजाना 3 काम करते थे वो यज्ञ करते थे, ब्राह्मण भोजन और तर्पण। हाँ, ये उनका काम था। शंकर जी का अभिषेक, शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। ये देखो, हम और आप आदमी इंसान बन के आए तो कोई न कोई तो ऐसा काम करें जिससे यह प्रकृति प्रसन्न हो जाए। कोई तो कुछ तो ऐसा कीजिएगा।